नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। दोस्तों, इस वीडियो में विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के बारे में बताने का प्रयास है। वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि आने वाले लगभग 5 से 6 दिनों तक छत्तीसगढ़ के भागों पर चक्रवाती तूफान के कारण भारी से बहुत भारी बारिश निरंतर देखने को मिलेगी और कई भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। तो 25 जुलाई के दिन देखा जाए तो कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन सभी भागों पर बादलों की उमड़-घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। भारी बारिश का सिलसिला कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका 25 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। तापमान के बारे में बात करें तो 25 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की उम्मीद है। 26 जुलाई के मौसम की तरफ देखने वाले हैं। 26 जुलाई के दिन आप लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि आपकी राज्य का मैप ही नज़र नहीं आ रहा है, इतनी ज़्यादा भीषण बारिश मॉडल के अनुसार नज़र आ रही है। लगभग दोस्तों 200 मिलीमीटर से अधिक भारी वर्षा कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद इन सभी भागों पर 200 मिलीमीटर से अधिक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उत्तर और मध्य जिलों में देखने को मिलेगी, ये दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक इसका दायरा देखने को मिलेगा। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर भी भीषण बारिश होने की उम्मीद 26 जुलाई के दिन देखी जा सकती है दोस्तों। और अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 26 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट आने की उम्मीद भी है। 27 जुलाई की तरफ देखते हैं। 27 जुलाई के दिन भी जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र था वो दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक पहुंचा है। तो उसके कारण बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी, लेकिन गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश निरंतर छत्तीसगढ़ के भागों पर बनी हुई है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर भारी वर्षा होने की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में जो लगातार सिस्टम बन रहे हैं उनकी दिशा जो है वो छत्तीसगढ़ की तरफ से होते हुए देश के अधिकांश भागों पर पहुंचते हैं, तो पहले वो छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ पहुंचते नजर आ रहे हैं। और तापमान के बारे में बात करते हैं तो 27 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट आने की उम्मीद है। 28 जुलाई के मौसम की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। 28 जुलाई के दिन देखिए मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन भागों पर रेनफॉल का दायरा थोड़ा सा कम होगा, तो हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है, लेकिन दोस्तों भारी बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। और जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं दोस्तों, इन भागों पर निरंतर भारी से बहुत भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। और अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 28 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की आशंका है। 29 जुलाई की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। 29 जुलाई के दिन देखा जाए तो देखिए एक तरफ तो भारी से बहुत भारी वर्षा हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोस्तों चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण ही छत्तीसगढ़ की तरफ भारी वर्षा हो रही है। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि एक तो अक्षय रेखा का असर देखने को मिलता है और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त नमी वाली हवाएं भी छत्तीसगढ़ की तरफ पहुँच रही हैं, तो 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की आशंका बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर भारी बारिश व्यापक रूप से देखने को मिलेगी। लेकिन एक जो निचला क्षेत्र है दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी यहाँ पर बारिश की तीव्रता में कमी नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि 29 जुलाई के दिन दोस्तों यहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावनाएं इन भागों पर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी।
तो अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 29 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ दोस्तों बारिश की इंटेंसिटी में कमी है, तो उमस भरी गर्मी यहाँ पर परेशान करेगी लोगों को, जिसके चलते राजनांदगांव से लेकर दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन सभी जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। सबसे कम तापमान वाले जिलों के बारे में बताता हूँ, तो कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन सभी जिलों में सामान्य टेम्परेचर बना रहेगा, लगभग दोस्तों 30 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं, तो 29 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग दोस्तों करीबन करीबन 30 डिग्री से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। 30 जुलाई की तरफ रुख करते हैं। 30 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। एक दोस्तों साइक्लोनिक सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ के भागों पर बन चुका है। यह निरंतर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से मानसूनी हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के एक बड़े भागों पर लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला नजर आ रहा है, लेकिन कई जिलों में 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। उन जिलों की तरफ बात करूं तो कवर्धा, दुर्ग से लेकर राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन सभी जिलों में दोस्तों हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है और भारी से बहुत भारी बारिश बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर इन सभी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश 30 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मानसून की सक्रियता सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं, तो 30 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों जो टेम्परेचर है वो सबसे कम टेम्परेचर के बारे में बात करूं तो देखिए, जो उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं यहाँ पर लगातार भारी वर्षा होने के कारण सामान्य टेम्परेचर बने रहेंगे। करीबन करीबन 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर रहेंगे। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ जो बारिश है यहाँ पर तीव्रता और संभावनाएं थोड़ी सी कम है, जिसके चलते राजनांदगांव से लेकर दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन सभी जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। और दोस्तों बात करते हैं रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 30 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग दोस्तों 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।